हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहर। मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो होमगार्ड जवानों का जेल भरो अभियान 12 अप्रैल को झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव राजीव कुमार तिवारी ने गुरुवार को कहा कि सरकार की ओर से एसोसिएशन की मांग को लेकर अब तक किसी प्रकार का पत्र जारी नहीं किया गया है। इसको लेकर 12 अप्रैल को होमगार्ड के जवान जेल भरो अभियान चलाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार ने होमगार्ड जवानों को छलने का काम किया है। मांग से संबंधित याचिका मुख्य सचिव के यहां से मुख्यमंत्री के पास भेजी गई है। 10 अप्रैल तक अगर एसोसिएशन की मांग पर लिखित आदेश नहीं दिया जाता है तो 12 अप्रैल से होमगार्ड जेल भरो अभियान की शुरुआत करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी बोले कि नाइट कर्फ्यू काफी, अभी लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों संग बैठक की मीटिंग के बाद पीएम मोदी ने कहा कि हमारे सामने फिर से चुनौती भरी पूर्ण स्थिति खड़ी हो गई है। इस स्थिति से उभरने के लिए आप सभी से सुझाव देने का अनुरोध करता हूं। पीएम ने कहा कि कोरोना को रोकने के लिए ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट की बड़ी भूमिका है। पीएम मोदी ने कहा कि आप सभी से कोविड-19 परीक्षण पर जोर देने की अपील करता हूं। हमारा लक्ष्य 70% आरटीपीसीआर परीक्षण करना है। सकारात्मक मामलों की संख्या अधिक होने दें, लेकिन अधिकतम परीक्षण करें। पीएम ने कहा कि इस दौरान लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल नाइट कर्फ्यू काफी है। कोरोना को रोकने के लिए अधिक लोगों तक वैक्सीन पहुंचाना होगा। साथ ही उन्होंने युवाओं को चेताया है कि अगर युवा साथ दे तो कामयाबी पक्की है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि रांची में हो सकती है बारिश, कोडरमा में चलेगी लू। झारखंड का मौसम एक बार फिर से करवट ले रहा है। इसे लेकर मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। रांची के मौसम में परिवर्तन की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों तक राज्य में बंगाल की खाड़ी में बने पश्चिम विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। इस कारण राज्य के उत्तर पश्चिम भागों में जहां हीट वेव चलने की संभावना है, तो राज्य के उत्तर पूर्व और दक्षिण भागों में गर्जन के साथ वज्रपात व बारिश के असर हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन ने पुलिस को दिए ये सख्त आदेश। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जिलों में पुलिस की सख्ती शुरू हो चुकी है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर सभी जिलों में पुलिस व्यापक पैमाने पर मास चेकिंग अभियान चला रही है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में शारीरिक दूरी का पालन हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए जिलों में सीनियर पुलिस अधिकारी भी घूम घूम कर व्यवस्था संबंधित जानकारी ले रहे हैं और अपने कन्या पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। रांची में स्वयं एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने शहर की गलियों में घूम घूम कर कोरोना की रोकथाम को लेकर जारी गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों को चेताया। साथ ही गुरुवार से कठोर कार्रवाई भी शुरू हो गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री का निजी अस्पतालों को निर्देश, कोरोना मरीजों के लिए 10 से 25% बेड रखे सुरक्षित। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने गुरुवार को निजी अस्पताल संचालकों के साथ बैठक कर उन्हें 25% बेड कोरोना मरीजों के इलाज के लिए सुरक्षित करने का निर्देश दिया है। गुरुवार को नामकुम स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ के सभागार में उन्होंने निजी अस्पताल संचालकों से कहा कि निजी अस्पतालों को सरकार द्वारा निर्धारित रेट पर ही इलाज करना होगा। साथ ही इलाज के दरों को अपने नोटिस बोर्ड वेबसाइट पर भी अनिवार्य रूप से उल्लेख करना होगा। उन्होंने कहा कि कुछ अस्पताल मनमानी रूप से वसूल रहे हैं, ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में कोरोना के एक दिन में पहली बार 1.25 लाख से ज्यादा नए मामले, 24 घंटे में 685 मरीजों की मौत। भारत में कोरोना संक्रमण के पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 1,26,789 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से यह जानकारी दी गई है। इसी के साथ देश में पिछले 4 दिनों में यह तीसरा दिन है जब कोरोना के 1 लाख से अधिक नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 59,258 लोग डिस्चार्ज किए गए हैं, जबकि 685 मरीजों की मौत हो गई है। इसी के साथ देश में कोरोना महामारी से मरने वालों की संख्या अब 1,66,862 पर पहुंच गई है। ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 1,29,28,574 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इससे 1,18,51,000 393 मरीज ठीक हो चुके हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड पहुंची कोवैक्सीन की 2 लाख डोज, अब कोविशील्ड वैक्सीन के 10 लाख डोज आएंगे। झारखंड में कोरोना वैक्सीन की किल्लत दूर हो रही है। केंद्र के निर्देश पर गुरुवार को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की 2 लाख डोज की खेप झारखंड पहुंच गई है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड की 10 लाख डोज झारखंड पहुंच जाएगी। इसके बाद सभी जिलों में पर्याप्त संख्या में टीके के डोज उपलब्ध कराए जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोबाइल एप्लीकेशन बताएगा कि स्कूलों में आज कितने बच्चों ने खाना खाया और कितना बचा है अनाज। स्कूलों में बच्चों के लिए कितना अनाज बचा हुआ है, आज कितने बच्चों ने खाना खाया है, बच्चों को कुकिंग कॉस्ट की राशि मिली है या नहीं, इसकी वस्तु स्थिति क्या है, आदि तमाम चीज़ों की निगरानी अब मोबाइल फ़ोन से
होगी। सरकारी जो है स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना से जुड़ी सारी जो है सूचनाएं अब जो है ऐप के जरिए दी जाएगी। शिक्षकों को हर दिन का ब्यौरा, जिससे स्कूलों में कितना अनाज बचा हुआ है, कितना खर्च हुआ है, कितने बच्चों ने एडमिशन किया है आदि सभी चीजों की जानकारी मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए मध्याह्न भोजन योजना पदाधिकारी को देनी होगी। मध्याह्न जो है भोजन योजना पदाधिकारी की ओर से इसके लिए एक जो है मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया गया है। इस योजना प्रयोग के रूप में जल्द ही जो है पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में नहीं निकलेगी सरहुल यात्रा, प्रशासन और सरना समितियों के बीच बनी सहमति। 52 साल में दूसरी बार सरहुल के दिन रांची की सड़कों पर पसरा रहेगा सन्नाटा। रांची में सरहुल पर्व के दौरान सरना समितियों की ओर से जुलूस या शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी। डीसी के साथ विभिन्न सरना समितियों के साथ बैठक में यह फैसला लिया गया है। रांची में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए समिति ने एकमत होकर फैसला लिया है। इस बार शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी। श्रीराम टोली स्थित मुख्य सरना स्थल पर 5 लोग को जो है पूजा पाठ करने की अनुमति दी गई है। बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आधार कार्ड बनाने के लिए ना हो परेशान, अब घर घर जाकर डाकिया बनाएगा आधार कार्ड। आधार कार्ड बनाने के लिए अब आवेदकों को लाइन में लगना और धक्का मुक्की की अवस्था नहीं झेलनी पड़ेगी। हर घर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने की तर्ज पर अब डाकिया लोग के घर जाकर उनका आधार कार्ड संशोधित व नया जारी कर सकेगा। कोडरमा जिले के डाकघर की ओर से सभी डाकियों को निर्गत मोबाइल पर यह सुविधा दी जाएगी। इससे वह अपने कार्य क्षेत्र में शिविर लगाकर भी नया कार्ड बना सकेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गोड्डा से चली पहली बार ट्रेन, स्टेशन पर विधायक और सांसद आपस में भिड़े। समझाने पर किया है कि इससे रेल मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर हम सफर को किया रवाना। संताल प्रांगण के लिए गुरुवार का दिन ऐतिहासिक रहा। गोड्डा से पहली बार रेल परियोजना शुरू हुई। हालांकि उद्घाटन कार्यक्रम में गोड्डा में रेल लाइन लाने का श्रेय लेने की होड़ इस कदर मच गई कि कार्यक्रम में पहुंचे गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे और जो पोड़िया हाट से कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव आपस में भिड़ गए। दोनों ओर से जो तीखी बहस हुई और इसके बाद नौबत हाथापाई पर पहुंचने वाली थी कि वहां तैनात जो है पुलिस और रेलवे के जो है पदाधिकारियों के बीच बचाव किया। कार्यक्रम में पहुंचे परिवहन मंत्री चपाई सोरेन ने दोनों लोगों को जो है समझाकर अलग कराया। कुछ देर बाद स्थिति समान हुई, फिर जो है सभी उद्घाटन स्थल पर साथ बैठे। इसके बाद पीयूष गोयल ने ऑनलाइन हरी झंडी दिखाकर हम सफर एक्सप्रेस को गोड्डा स्टेशन से पहली बार रवाना किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब ऑनलाइन ही होगा ड्राइविंग टेस्ट, नहीं लगाना पड़ेगा आरटीओ दफ्तर के चक्कर। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की नई गाइडलाइन के अनुसार आपको दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ज्यादातर काम आप घर बैठे ऑनलाइन ही आराम से कर सकते हैं। नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आसान हो गई है। पुरानी गाड़ी जिसका रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया है उसका दोबारा रजिस्ट्रेशन 60 दिन पहले किया जा सकता है। अस्थायी रजिस्ट्रेशन की समय अवधि भी जो है बढ़कर 6 महीने करा दी गई है। अगर आप जो है लाइसेंस बनवाने की सोच रहे हैं तो आप इसके लिए जो है आपको आरटीओ दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने होंगे और ना ही ड्राइविंग टेस्ट के लिए जाना होगा। अब आपको सीधी ऑनलाइन ही सारी प्रक्रिया को पूरी करनी होगी। यहां आपको जो है ऑनलाइन ही टेस्ट देना होगा। सभी तरह के जरूरी कागजात जिसकी वैधता खत्म हो गई है उनकी मान्यता 30 जून 2021 तक बढ़ा दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड हाईकोर्ट की टिप्पणी, रिम्स में सीटी स्कैन मशीन नहीं होना शर्म की बात। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और जो है इमरजेंसी जैसी हालात हो गए हैं, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद भी रिम्स में अब तक सीटी स्कैन मशीन नहीं खरीदी जा सकी है। इस मामले में सरकार गंभीरता नहीं दिखा रही है। रिम्स की ओर से एक दूसरे पर जो है आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, यह कहीं से भी उचित नहीं है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रविरंजन व जस्टिस एस.एन. प्रसाद की खंडपीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि रिम्स में अपनी सीटी स्कैन मशीन नहीं होना शर्म की बात है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एससी के छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए अब नहीं करना होगा इंतजार। केंद्र ने नई व्यवस्था को दी मंजूरी। आप भी जानिए, अनुसूचित जाति के बच्चों को पढ़ाई के लिए मिलने वाली छात्रवृत्ति में अब देर नहीं होगी। केंद्र सरकार ने इससे लेकर एक नई व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। इस व्यवस्था में आवेदन करने के बाद 23 समय सीमा में केंद्र और राज्य दोनों ही अपने अपने हिस्से की राशि सीधे छात्रों के जो है खाते में भेज देंगे। इस नई व्यवस्था में जो है राज्यों को पहले अपना हिस्सा देना होगा। यह हिस्सा भी जो है नए फंडिंग पैटर्न के तहत निर्धारित किया गया है, जिसमें पहाड़ी क्षेत्र वाले राज्यों को 10% राशि देनी होगी, जबकि मैदानी क्षेत्र के राज्यों को 40% राशि देनी होगी। बाकी राशि केंद्र देगा। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय द्वारा एससी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम में किए गए इस बदलाव के बारे में मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि इस व्यवस्था से छात्रवृत्ति को लेकर होने वाला इंतजार खत्म होगा।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो आईपीएल 2021 का पहला मुकाबला 9 अप्रैल से इंडियन प्रीमियर लीग का आयोजन इस साल देश के 6 शहरों में 9 अप्रैल से 30 मई के बीच किया जाएगा, जिसमें जो है कोई भी टीम अपने घरेलू मैदान पर मैच नहीं खेलेगी। आईपीएल जो है गवर्निंग काउंसिल ने जो कार्यक्रम तैयार किया है उसके अनुसार मैचों का आयोजन अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में किया जाएगा। पहला मैच चेन्नई में 9 अप्रैल को जो है मौजूदा चैंपियन मुंबई जो है इंडियंस और रॉयल्स जो है चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेला जाएगा, जबकि फाइनल 30 मई को जो है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो क्या कैंसिल होगी सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा, जाने लेटेस्ट अपडेट। भारत में कोरोना के मामले 1.25 लाख रोजाना से भी ऊपर हो गए हैं। ऐसे में कोरोना के कहर के बीच 4 मई से होने वाली सीबीएसई बोर्ड परीक्षा को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से ट्विटर पर बोर्ड परीक्षाएं टालने को लेकर भी हैशटैग जो है हैशटैग कैंसल बोर्ड एग्जाम 2021 और जो है हैशटैग कैंसल बोर्ड 2021 का अभियान चल रहा है। हालांकि अब बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सीबीएसई ने स्पष्टीकरण दे दिया है। जो है सीबीएसई बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर श्याम भरद्वाज ने बताया है कि सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं जो है तय समय पर ही होगी। फिलहाल जो बोर्ड परीक्षा शेड्यूल में बदलाव करने को लेकर कोई फैसला नहीं किया है। बड़ी खबर की बात करें तो सरसों तेल ही नहीं रिफाइंड तेल में भी लगी आग, जाने कब तक होगा सस्ता। किचन का सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ सरसों के तेल के दाम बढ़ गए हैं। इसके साथ ही जो है इसका वैकल्पिक रिफाइंड ऑयल की कीमत भी बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि जिन प्रदेशों में सरसों तेल का उत्पादन होता है वहां से प्रवासी मजदूर वापस अपने गांव लौटने लगे हैं। इस वजह से उत्पादन कम होने लगा है। हालांकि पिछले वर्ष लॉकडाउन लगने के बाद से ही सरसों तेल की कीमत धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। प्रवासी मजदूर के पूरी तरह से वापस आने के बाद उत्पादन लगभग बंद हो गया था। इससे सरसों के दाम में अभी जो है 150 रुपए प्रति लीटर तक बिक रहा है। इसका एक दूसरा कारण यह माना जा रहा है कि किसान आंदोलन के दौरान खेतों में सरसों की उपज कम हुई है। इससे तेल मिलों को जो है पर्याप्त मात्रा में कच्चा तेल उपलब्ध नहीं हो पाया है। इधर जो है किसान आंदोलन कर रहे हैं और उधर जो है खेत सूने पड़े हैं। हालांकि जो प्रवासी मजदूर के वापस काम पर लौटने के बाद उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन जब तक पर्याप्त स्टॉक नहीं हो जाता है सरसों तेल की कीमत घटने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।